इस नायाब से समुंदर का, इस नायाब से समुंदर का कोई किनारा हो नहीं सकता। इस नायाब से समुंदर का कोई किनारा हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो, अब इश्क दोबारा हो नहीं सकता। मेरा नाम है फैज़ान और ताल्लुक़ है अलीगढ़ शहर से। और उस शहर की ख़ासियत ये कि उर्दू जो ज़बान है वो मुझे तोहफ़े में मिल गई और उसको मैंने बहुत संभाल के रखा है अभी तक, और उसको आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो सबसे पहले शुक्रगुज़ार रहूँगा सुपर टॉक्स का। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुपर टॉक्स के साथ ये मेरा दूसरा इवेंट है। और सुपर टॉक्स के लिए ये कि एक शेर अर्ज़ है कि देखी गई ना मुझसे फिर अंधेरों की सरकशी, देखी गई ना मुझसे फिर अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बनकर निकलना पड़ा मुझे। तो सुपर टॉक्स ठहरा ज़रूर था, बट उसकी हिम्मत और उसकी हौसला जो है वो टूटा नहीं था। उसने फिर वापसी करी है। तो एक बार सुपर टॉक्स के लिए बहुत बहुत तालियां। तो शुरुआत इस तरह से है कि क्या लिखूं मैं आज, क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए, क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए, तेरे साथ बिताई हुई हर एक शाम मिल जाए। कि क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए, तेरे साथ बिताई हुई हर एक शाम मिल जाए। कैफियत दिल की पता करके भी क्या करोगे, कैफियत दिल की पता करके भी क्या करोगे, अगर हो सके तो तेरी खैरियत मिल जाए। और मुद्दत बाद एक शोर सा हुआ है, मुद्दत बाद एक शोर सा हुआ है दिल में कि आते जाते कि बस एक बार तेरा चेहरा दिख जाए। और मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई ख्वाब अधूरे से हैं, मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई ख्वाब अधूरे से हैं, अगर हो सके तो कुछ ख्वाबों को हकीकत मिल जाए। और आखिरी दो लाइन्स हैं कि अब रूबरू भी होते हो तो रहते हो बस परछाई में, अब रूबरू भी होते हो तो रहते हो बस परछाई में, बेहतर होगा इस नायाब से समुंदर को एक किनारा मिल जाए। और दूसरा इस तरह से है कि एक शख्स को ना एक बात नागवार गुजर गई। जैसे कार्तिक भाई होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि मोहब्बत की निशानी क्या है या व्हाट्स द सिंबल ऑफ लव। तो इंसान के दिमाग में ज़्यादातर दिमाग में एक ही जहन में आता है कि भाई सिंबल ऑफ लव जो है वो ताजमहल है। तो एक शख्स को ये बात इतनी गहराई तक गई, उसने सोचा कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शाहजहां ने ही मोहब्बत करी। उसको मतलब ईगो हर्ट हो गया उसका कि ऐसा बात नहीं है कि उसने बस शाहजहां ने ही मोहब्बत करी, उसके अलावा उसने क्या करा कि डायरेक्ट ताजमहल से ही अपनी मोहब्बत कंपेरिजन कर दी। उसने कहा कि करी होगी शाहजहां ने मोहब्बत, लेकिन मेरी मोहब्बत भी कोई कम नहीं है। तो आप लोग सुनिएगा। तो शुरुआत इस तरह से है और गौर फरमाइएगा कि ये ताजमहल को ही निशानी मोहब्बत तस्लीम कर लिया दुनिया ने क्या, ये ताजमहल को ही निशानी मोहब्बत तस्लीम कर लिया दुनिया ने क्या, कि उसी से इश्क की इब्तिदा की उसी पर इंतहा। मैंने देखा है इश्क की शक्लें बहुत सी, मैंने देखा है इश्क की शक्लें बहुत सी, जैसा उसका रुखसत होते हुए आखिरी बार मुड़ के देखना, उसके चेहरे पर घंटों मुस्कुराहट का बरकरार रहना। हाँ, मैंने देखा है संगे मरमर जैसी सफ़ेदी उसके रुखसारों पर, उसकी बिंदी, उसका काजल, उसकी पायल और एक सुकून। और आगे चलते हैं सफ़र में कि कहते हो मीनारे ताज जैसी ऊंचाई नहीं कहीं पर, कहते हो मीनारे ताज जैसी ऊंचाई नहीं कहीं पर। मैंने देखा है इश्क के सफ़र में चलकर, गिरा हूँ संभला हूँ ठहरा हूँ उठा हूँ, गिरा हूँ संभला हूँ उठा हूँ और ठहरा हूँ। हाँ, मैंने महसूस करा है गुंबदे ताज जैसी बुलंदी इश्क की, उसका संवरना, उसका मुस्कुराना, उसका करीब आना और एक सुकून।
और आखिरी जो लाइंस हैं मेरे बहुत दिल के करीब है, तो गौर फरमाइएगा आप लोग कि माना कि यमुना नदी सी बहती है ताज के इर्द गिर्द, माना कि यमुना नदी सी बहती है ताज के इर्द गिर्द, कि उसका साथ होना भी किसी गंगा से कम नहीं। माना कि यमुना नदी सी बहती है ताज के इर्द गिर्द, कि उसका साथ होना भी किसी गंगा से कम नहीं। कहते हो चांदनी रात में दीदारे ताज का कोई जवाब नहीं। कहते हो चांदनी रात में दीदारे ताज का कोई जवाब नहीं। चलो मान लिए बात कि सही होगी, पर उसका दीदार सर्द मौसम में गर्म हवाओं में बारिश की बूंदों में, पर उसका दीदार सर्द मौसम में गर्म हवाओं में बारिश की बूंदों में। अब बस बाकी नहीं बयां करने के लिए उसकी जुल्फें, उसकी पलकें, उसकी आंखें और एक सुकून। और कुछ दो छोटी चीज़ें रह गई हैं वो सुनाना चाहूँगा, और ये वाला थोड़ा सीरियस है और आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा इस पर। और तालियां जो हैं वो जब ये मुकम्मल हो जाए जब ही बजाइएगा, ये रिक्वेस्ट है। इसको महसूस करिएगा और जितना महसूस करेंगे उतना ही फ़ायदा देगा ये। तो इसका मौजू है एक परिंदा कुछ यूं आया था ज़िंदगी में। इसका मौजू है एक परिंदा कुछ यूं आया था ज़िंदगी में। एक दिन ज़िंदगी की गलियों में गुजरते हुए एक ऐसे परिंदे पर नज़र गई जो सबसे अलग था। उसकी आवाज़, उसकी चहचहाने की अदा बाकी परिंदों से अलग करती थी। मैंने उस परिंदे को उठाकर पास में एक दरख्त की सबसे नीची शाख पर बिठा दिया। वो परिंदा अपने आप को बाकी परिंदों से अलग महसूस करता था। मुद्दतें गुजरी, दिन और महीने गुजरते गए। वो परिंदा उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठ गया। एक दिन उस परिंदे ने महसूस करा कि उसके पंख इस काबिल हैं कि वो आसमानों पर परवास कर सकता है। उसको किसी शाख पर बिठाने की जरूरत नहीं है। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो परिंदा सबसे ऊंची शाख से परवास करता है और नजरों से ओझल हो जाता है। दरख्त, शाखें, पत्तियां उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। दरख्त मुरझा जाता है, पत्तियां बेजान हो जाती हैं, शाखें बेरुखी हो जाती हैं। बड़ी मन्नतें मांगी, दुआएं की, वो परिंदा वापस ना आया। तो एक दिन दरख्त, पत्तियां और शाखों ने मशवरा करा कि अब ख्याल आपस में ही रखना होगा, वो परिंदा वापस ना आएगा। एक दिन मौसम का मिजाज बदला। बादल गरजते हुए तेज बारिश बरसाने लगे। पत्तियां हरी हो गई थी, शाखें झूमना चाहती थी। तभी एक परिंदा उस दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठ गया। दरख्त, पत्तियां, शाखों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया और कहा कि ये परिंदा जितनी देर रहना चाहता है रहने दो, जितनी देर बैठना चाहता है बैठने दो, इससे दिल लगी ना करना, क्योंकि जो एक परिंदा आया था ना जिंदगी में वो अब तक वापस नहीं लौटा है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।